नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोग डेली आते हैं इसी चैनल पे, इसी टाइम आप लोगों के सामने आपकी हेल्थ से जुड़ी हुई उन सभी समस्याओं पे हम लोग डिस्कस करते हैं जिनसे आप पीड़ित हैं, जिनसे आप तकलीफ में हैं। और आपकी जो तकलीफ है वो हमारे लिए बहुत दुखद है। उस दुख को दूर करने के लिए हम लोग ये लाइव कार्यक्रम लेके आए हैं कि आपकी जो समस्या है, कई ऐसी समस्या जिसके बारे में आप अनभिज्ञ हैं, उन अनभिज्ञता को दूर करने के लिए, आपको जागरूकता लाने के लिए, आपके लिए हम इस तरह के कार्यक्रम लेके आए हैं। हमारे साथ आज जो हमारे मेहमान हैं, डॉक्टर साहब को हम मनोरमा जी को स्वागत करते हैं। जी। मनोरमा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हेल्थ पे हम जिससे बात कर रहे हैं, अस्थमा जी। कुपोषण, टीबी, इस तरह की बीमारी जो हमारे समाज में है, वो कहीं ना कहीं लोग पीड़ित हैं इन समस्याओं से। जी। और इग्नोर भी करते हैं कहीं ना कहीं। तो इनको दूर करने के लिए आज सबसे पहले डॉक्टर साहब से बात करते हैं और हम चर्चा करते हैं आज की जो हमारी जो समस्या जिस पे हम लोग उन्हें डिस्कस कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अस्थमा एक ऐसा बीमारी है जिससे बहुत लोग परेशान हैं, क्योंकि जब ये खांसी आती है तो लोग खांस के परेशान हो जाते हैं, सांस बहुत चढ़ने लगता है और उस टाइम उनको लगता है कि कोई ऑप्शन दिखता है और दिल करता है कि जान निकल जाए हमारी। तो ये बीमारी क्यों होती है, क्या कारण है और किस तरीके से हम अपने संस्थान में इसका इलाज करते हैं? जी, सबसे पहले आप अस्थमा के बारे में उसके प्रारूप समझिए कि अस्थमा कहाँ से शुरुआत हुई। जब भी किसी को भी कभी खांसी हो या जुकाम हो, हम इमीडिएट दवाइयाँ लेना शुरू कर देते हैं, यानी उसको दबाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, इसको तो कभी भी दवाई नहीं है। अगर खांसी जुकाम हुआ है, 2.5-3 दिन के अंदर वो खुद ही चला जाएगा। सिर्फ इतना करें कि गर्म पानी से उसके गरारे करें, गला साफ रहे, खाना हल्का खाएं जो सुपच हो और बहुत भारी खाना ना हो, जिसमें चावल वगैरह ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, और हल्का सा घी का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस तरह से हम इस बीमारी को मतलब बीमारी बनने से पहले ही इसको हम यहीं ठीक कर लेंगे। और इसके साथ साथ एक छोटे छोटे उपाय हैं कि थोड़ा सा गुड़ का इस्तेमाल करें। शाम को अगर हम गुड़ इस हालत में रोज़ खाना शुरू करें तो जितने भी बैक्टीरिया वायरस हमारे गले में इकट्ठे हुए थे वो सब टॉयलेट के साथ बाहर निकल जाएंगे। अब हम समझते हैं कि यही जो प्राइमरी जुकाम था या हमें हल्की सी खांसी हुई थी, ये अस्थमा में कैसे परिवर्तित हुआ। अस्थमा के पेशेंट ज़्यादातर आपने देखे होंगे वो बहुत दुबले पतले होते हैं और उनको जो दमा का अटैक पड़ता है वो मॉर्निंग में 4 बजे के करीब पड़ता है। यानी उस समय क्या होता है, मौसम में ठंडक बढ़ जाती है और शरीर जो है उसको सहन नहीं कर पा रहा। कहीं ना कहीं हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुका है। अब वही है दोस्तों कि बात में से बात निकलती है, इम्यूनिटी लॉस हुआ कैसे? क्या हमने बहुत ज़्यादा अंग्रेजी दवाइयों का सेवन किया, या जो बच्चा था शैशव अवस्था में उसको माँ का दूध नहीं मिला, उसने पहले 1 से 1.5 साल के लिए माँ का दूध बिल्कुल भी नहीं ले। कम से कम हर बच्चे का अधिकार है कि वो माँ का दूध 6 महीने ज़रूर पिए। वो नहीं मिला और उसकी वजह से क्या है कि किसी भी बाहर की जो भी चीज़ें हमारी बॉडी में जा रही हैं, वो जब माँ का दूध पीते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम अपने आप ही किसी भी रोग के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बना लेता है। पर जिनको दूध नहीं मिला उनके लिए ये मुश्किल है कि हर चीज़ उनसे डायरेक्ट टकराएगी और बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देगी और उसकी वजह से तरह तरह की परेशानी आ जाएगी। इसी में अस्थमा में क्या होता है कि हमारे जो फेफड़े हैं उनके अंदर जो नलियाँ हैं उन पर सूजन आने शुरू हो जाती है। इसमें दोस्तों रोक कर एक बात और कहूँगी, जिनके घर में लगातार धूल धुआं मिट्टी इस तरह की प्रॉब्लम है या उनके घर में सीलन है, ऐसी हालत में बिना किसी और प्रॉब्लम के भी दमा की परेशानी आ जाती है। या जिन लोगों को बहुत टाइम से स्किन की कोई प्रॉब्लम रह रही है वो भी एक टाइम के बाद दमा में परिवर्तित हो जाते हैं। दमा के और भी कई कारण हैं, उनमें से एक है पेट का साफ न होना। जब पेट हमारा सुबह साफ ही नहीं हो रहा तो उस हालत में क्या है, जो वायु है वो प्रकोपित होकर के फेफड़ों तक पहुंच रही है और वो खून में मिल करके हमें बार बार एयर स्पेस न मिलने से सांस चढ़ रहा है। दूसरी बात ये है कि हमें सांस लेना नहीं आता। हम सांस हर 10 के बाद एक सांस पूरी वॉल्यूम के साथ लें जिसमें हमारे फेफड़े फूल जाएं। अमूमन हम जो सांस ले रहे हैं वो पता नहीं लग रही, पर सांस हम ले रहे हैं। उसमें दोस्तों हमारी जो फेफड़े का अपर 1/3 हिस्सा है उसको पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। यही सांस की कमी धीरे धीरे, और वहाँ पे जब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी अपर पोर्शन पे, तो आपने देखा होगा
कि 30 दिन तक, जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं कि 30 दिन तक खांसी जुकाम अगर बुखार हो तो टीबी की जांच कराएं। इसका मतलब क्या है कि जो अपर पोर्शन है फेफड़ों के, वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच रही, खून नहीं पहुँच रहा, और उस हालत में वहाँ पे इन्फेक्शन होना शुरू हो गया और वो टीबी में परिवर्तित हो गया। यानी एक छोटी सी बीमारी टीबी तक पहुँच गई। आज हिंदुस्तान में टीबी एक एपिडेमिक की तरह फैला हुआ है। बड़े घर, छोटे घर, गरीब अमीर, किसी को भी नहीं छोड़ा, तरह तरह की टीबी हो रही है। तो दोस्तों, आप इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि हम टीबी न होने दें। यानी जुकाम खांसी जो भी प्राइमरी अवस्था में थे उनको हम दवाई दे करके रोकें नहीं, बल्कि उनको 2.5-3 दिन का टाइम दें जिससे वो अपने आप ठीक हो जाएं। और घर में कहीं पर भी सीलन ना रखें और ना ही बहुत ज़्यादा बारिश की अवस्था में भीगने की कोशिश करें। इसके अलावा कई लोगों को हमने देखा है कि किन्हीं खास वस्तुओं से भी उनको एलर्जी होती है, जैसे कि वीट। अमूमन बहुत टाइम तक किसी का अगर वेट नहीं बढ़ रहा, थका थका रह रहा है, बॉडी काम ही नहीं कर पा रही, अच्छा खाते पीते हुए भी उसको बार बार मोशन हो रहे हैं या उसको सांस चढ़ रहा है, और जब उसका पूरा टेस्ट होता है तो पता लगता है कि इसको सीलियक एलर्जी है। इसमें अमूमन गेहूं से पेशेंट को एलर्जी होती है और उसकी जो इंटेस्टाइन है वो उस चीज़ को रख ही नहीं पाती। ऐसे पेशेंट को भी कई बार अस्थमा का अटैक पड़ना शुरू हो जाता है। इसमें एक बहुत बड़ा एक और कारण है जिसमें कि किडनी या हार्ट में अगर दिक्कत चल रही हो तो भी पेशेंट को ऐसे ही एस्थमेटिक सिम्टम होते हैं। डॉक्टर से मिले, वो नर्व्स और आपकी जीभ, आपके नेल्स, इन सब को देख करके आपकी बीमारी के बारे में जजमेंट करेंगे। आप अपने आप से कोई दवाई ऐसे ना लें। कुछ बातें लोगों को समझाया, और सबसे बड़ी बात है कि दर्शकों को समझना चाहिए कि हम छोटी छोटी समस्याओं को इग्नोर करते हैं। जैसे आपने बताया कि सर्दी जुकाम ये शुरुआती लक्षण हैं कि जब हम इसको इग्नोर करते हैं, और या कुछ आजकल थोड़ी सी भी सर्दी हुई, जुकाम हुआ, हमने डायरेक्टली दवा ले लिया, मेडिसिन ले लिया, हमने जो समस्या जो दूषित है उनको निकालने का जो प्रोसेस है उसको रोक दिया, उसको बाधित कर दिया। उसकी वजह से होता क्या है कि आपको कोई और बीमारी के लक्षण शुरुआत में पता नहीं चलता है, मगर कुछ वक्त के बाद वो किसी और बीमारी के लक्षण में तब्दील हो जाते हैं। तो दोस्तों, आप अपनी समस्याओं को इग्नोर ना करें। मैं बार बार कहता हूँ, डॉक्टर साहब जैसे हमारे कहते हैं मनोरमा जी, कि अपने रहन सहन को बदलिए, अपने खान पान को बदलिए, अपने डाइट में हेल्दी डाइट लीजिए। क्योंकि ये जो समस्या है, जिस तरह से हम लोग चर्चा कर रहे हैं अभी बैठ के कि ये इस तरह की समस्या आ रही है, इसका कारण क्या है, तो बीमारियों का कारण पे जाना है हमें। बीमारी को दूर करेंगे जब हम उसके कारण को समझेंगे। ये चीज़ें सिर्फ आज के समय में इसका एक ही प्रमुख कारण है कि हम लोग जड़ पे काम कर रहे हैं। रियलिटी को हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। हम फैक्ट के साथ, रिसर्च के साथ उस बीमारी की तह पे जाते हैं। हम सिर्फ दवा नहीं देते हैं, हम उसके मूल पे जाते हैं कि कारण क्या है, किस वजह से बीमारी हुई, क्या कारण था, उसका क्या इलाज है जो आने वाले टाइम में बीमारी दोबारा ना हो।